Good morning. I am Ratnesh Kumar from आयुष इंग्लिश सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर संग्रामपुर। आज हम लोग 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी में लिखा गया है कि जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, पी रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यह आपको पहचानने का एक तरीका बताया गया। इसमें रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, यह भी लगा रहता है, लेकिन उसके साथ क्या लगा रहेगा? समय लगा रहेगा। अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर बताया गया। सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव के साथ बीन लगेगा। इसमें वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, वह किताब पढ़ता रहा है, तो यह बताया गया ता रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, वह का इंग्लिश हो गया ही आपका हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ क्या रहेगा? हैज। फिर लिखेंगे बीन, ही हैज बीन। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड में लिखेंगे रीड। इसमें ING लिख देंगे तो चौथा रूप बन जाएगा रीडिंग। अब किताब है, किताब आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इस तरह से बुक। तो ही हैज बीन रीडिंग बुक। राम घर जाता रहा है, तो लिखेंगे राम हैज बीन, गो का भी फोर लिखेंगे गोइंग, और फिर लिखेंगे टू होम। यह हो गया राम घर जाता रहा है, राम हैज बीन गोइंग टू होम। अब ये निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर बताएगा। सब्जेक्ट है, इसके साथ नोट रहेगा। निगेटिव में नोट लगा रहता है। बीन वर्ब का चौथा रूप, जिसमें ING लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। वह नहीं सोता रहा, वह का इंग्लिश क्या लिखेगा? ही के साथ रहेगा हैज। फिर लिखेंगे नोट, तब लिखेंगे यहाँ पे बीन लगा है बीन, तो ही हैज नोट बीन। सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, ही हैज बीन। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, SLEEP, इसी में ING लिख देंगे स्लीपिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप नहीं खाते रहे, तो यू, आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है? हैव, तब लिखेंगे नोट, तब लिखेंगे बीन, तो यू हैव नोट बीन। खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट में ING लिख देंगे ईटिंग। इस तरह से यह आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य में हम लोग देख रहे हैं, इसमें वह किताब पढ़ता रहा, ही हैज बीन रीडिंग बुक। वह राम घर जाता रहा है, राम हैज बीन गोइंग टू होम। निगेटिव में देखे हैं, इसमें वह नहीं सोता रहा, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। आप नहीं खाते नहीं, यू हैव नॉट बीन ईटिंग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब होता है प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नोट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। बीन लिखेंगे V4, जिसमें ING लगा रहता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जिस इसमें लिखा गया, क्या चिड़िया उड़ती रही है, क्या चिड़िया उड़ती रही है, तो लिखेंगे। अब चिड़िया बहुत सारा है, तो आप हैव लिख सकते हैं, आप बर्ड्स लिख सकते हैं। अगर बर्ड्स लिखेंगे तो हैव लिखेंगे, अगर बर्ड लिखेगा तो हैज लिखिएगा, ठीक है। तो क्या चिड़िया उड़ती रही है, तो हैव बर्ड्स। अब इसमें बीन लिखेंगे, हैव बर्ड्स बीन। अब उड़ना का इंग्लिश होता है फ्लाई, इसमें ING लिख देंगे फ्लाइंग, क्वेश्चन मार्क। क्या चिड़िया उड़ती रही है। क्या वे लोग जाते रहेंगे, तो लिखेंगे हैव। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तब लिखेंगे बिन। जाना का इंग्लिश होता है गो, जिसमें ING लिख देंगे गोइंग। हैव दे बिन गोइंग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन में। WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा, बिन रहेगा, V4 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है? WH का मतलब होता है वैसा वर्ड जो W और H से शुरू हो, जैसे कहाँ, क्या,
कब, कैसे, क्यों। अभी सबका इंग्लिश आप लोगों को मालूम है, बताया भी गया है, ठीक है। जैसे अब कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। फिर लिखेंगे व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। फिर होता है WHE यानी व्हेन मैंने होता है कब, ठीक है। फिर WHY, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है। फिर होता है HOW, हाउ मीन्स होता है कैसे। इसको WH मतलब वैसा शब्द जो W और H से शुरू होता है उसको कहते हैं WH वर्ड। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, अब आप लोग को मालूम है कहाँ का इंग्लिश क्या लिखेगा, वेयर। सबसे पहले लिखना है वेयर। अब देखिए अब वे लोग बहुत आदमी हैं तो हैव लिखेगा, तो वेयर हैव दे, वे लोग का इंग्लिश होता है दे। अब जाते रहे हैं तो जाना का इंग्लिश का होता है गो में ING गोइंग। तब लिखिए क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या खरीदते रहेंगे, तो क्या का इंग्लिश आप लोग को मालूम है, क्या का इंग्लिश क्या लिखेगा, व्हाट। तो व्हाट हैव, हम लोग का इंग्लिश आप लिखिएगा वी। खरीदना का इंग्लिश होता है बाई। इस तरह से आप ING लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप ING लिख देंगे। इस तरह से यह आपका हो गया WH वर्ड। और इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे देखेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, 4 टाइम, समय वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप सब लोग समझ गए हैं, फिर इसके आगे देखिए। 4 टाइम, अब देखना है इसमें लिखिएगा 4 टाइम, ठीक है। समय के लिए स्ट्रक्चर लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस BEEN बीन प्लस B4 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। इस तरह से लिखना है। सेम स्ट्रक्चर इसके बाद जो है सिंस या 4 के बाद टाइम जुड़ है। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे जिसे लिखते हैं वह 2 घंटा से लिख रहा है, वह 2 घंटा से लिख रहा है। तो आपको मालूम है वह का इंग्लिश लिखेंगे ही हैज बीन। लिखना का होता है राइट, इसी में लिखेंगे राइटिंग। इसमें डबल टी नहीं लिखते हैं, राइटिंग में डबल टी नहीं लिखते हैं, लेकिन V3 रिटर्न लिखते हैं तो WRITTN, V3 में रिटर्न है। इसमें गलती नहीं करेंगे, WRITING राइटिंग, राइटिंग। और हो गया लिखने का। अब देखेंगे 2 घंटा जो समय है, अगर फिक्स टाइम है तो आप क्या लिखेंगे, सिंस। फिक्स टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे, सिंस। अगर 2 घंटा का समय है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे बनाते हैं। 2 घंटा और 2 बजे से, दोनों में थोड़ा सा अंतर देखें। जिससे कहें कि वह 2 घंटा से लिख रहा है, तो वह 2 घंटा से लिख रहा है, यह मतलब समय तय नहीं है जी कितना बजे से वह क्या कर रहा है, लिख रहा है। अगर तय नहीं रहेगा तब आप किसका प्रयोग करेंगे, 4। अगर हम कहें वह 2 बजे से लिख रहा है, तो 2 बजे से अगर रहेगा, फिक्स टाइम है कि हाँ वह 2 बजे से क्या कर रहा है, लिख रहा है, तब आप क्या लिखेंगे, सिंस। लेकिन अब आप समझ गए 2 घंटा ही फिक्स टाइम नहीं है, तब आप लिखेंगे 4। अब 2 का इंग्लिश लिखेंगे 2 और घंटा का इंग्लिश लिखेंगे आवर। इस तरह से हो गया 4 2 आवर्स। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे वह बचपन से अंग्रेजी सीख रहा है, बचपन से अंग्रेजी सीख रहा है। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे, वह। अब वह का इंग्लिश आप मालूम है ही के साथ हैज, तब लिखेंगे बीन। और सीखना का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, लर्न। इसी में आएंगे लर्निंग। अब अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए बचपन से, तो जिंदगी में जो है एक बार जो है बचपन आता है, ठीक है। मतलब कुछ ही समय के लिए बचपन रहता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे सिंस, तब लिखेंगे बचपन का इंग्लिश होता है चाइल्डहुड, ठीक है। इस तरह से ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको भी आप लोग को बना करके सेंड करना है।
चलिए इसके बाद हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारा है। वह पत्र लिखता रहा है, हम लोग दान करते रहे हैं, वे लोग खाना नहीं खाते रहे हैं, क्या मदन रोता रहा है, हम लोग कब परीक्षा देते रहे हैं, वह बचपन से यहाँ रह रहा है, वे लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं। इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और इसको आप HW के रूप में बना करके कल ही सेंड करेंगे। मोबाइल नंबर आप लोग को मालूम है 8809405994। इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें अपना नाम ज़रूर लिख करके सेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।